गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पॉर्टेंट होता है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे आर्टिकल के बारे में। इस क्लास में हम लोग आर्टिकल के पूरे के कॉन्सेप्ट और उसके 50 क्वेश्चन को भी डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आर्टिकल का यूज कहाँ किया जाता है। आर्टिकल का यूज हमेशा नाउन के यूज किया जाता है। अगर हमारा नाउन डेफिनिट हो तो उसके लिए आर्टिकल द का यूज करेंगे। अगर हमारा नाउन इंडेफिनिट हो आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। ठीक है। अगर हम बात करते हैं डेफिनिट की यानी कि स्पेसिफिक हो या सर्टेन आइटम हो, और इंडेफिनिट की बात करते हैं जनरल या अनसर्टेन आइटम के लिए। आज एग्जाम्पल के माध्यम से इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग के लिए दो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। ही इज एन ऑनेस्ट। अगर हम बात करते हैं सेंटेंस की, इज यहाँ पर क्या है लिंकिंग वर्ब, और ही क्या है सब्जेक्ट, और ऑनेस्ट के यहाँ पर एडजेक्टिव। ठीक, क्या एडजेक्टिव कोई आर्टिकल आएगा? नहीं, यानी ये सेंटेंस क्या है? बिल्कुल गलत है। अगर हम बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, यहाँ पर बॉय क्या है? एक नाउन, और ऑनेस्ट के यहाँ पर एडजेक्टिव, और उसके बाद एन क्या है? आर्टिकल। ठीक है, हमारा जो आर्टिकल है वो हमेशा नाउन के लिए लगता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए आएगा, एन वो डिसाइड करेगा इसके बाद वाला वर्ड। ठीक है, आइए डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग के लिए यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि दिस इज ए बुक, ही sang सॉन्ग, दिस इज अम्ब्रेला। क्या आप लोग के लिए ये सेंटेंस सही है या गलत? आप लोग को ये बताना है। यह सेंटेंस क्या है? बिल्कुल गलत। ये तीनों सेंटेंस क्या है? गलत, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप लोग इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो आप लोग को सही लग सकता है, जैसे कि दिस इज ए बुक, ये किताब है, ही sang सॉन्ग, उसने गाना गाया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, जब भी हमारा सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए वो क्या होता है? अनसर्टेन। अनसर्टेन को दिखलाने के लिए आर्टिकल ए या एन का यूज किया जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बुक की, यह क्या है? काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग हमेशा इसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे? अनसर्टेन के लिए आर्टिकल ए या एन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इज ए बुक, ही sang अ सॉन्ग, दिस इज एन अम्ब्रेला। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल ए का यूज किया गया है, और यहाँ पर आर्टिकल एन का, यहाँ पर आर्टिकल ए का। आइए इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोग को समझ में आ चुका होगा। जब भी हमारे सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो उसके लिए अनसर्टेन को दिखाने के लिए आर्टिकल ए या एन का यूज किया जाता है। आइए चलते हैं अपने प्यार से कॉन्सेप्ट की ओर। ये रहा आप लोग के लिए 2 सेंटेंस मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर दिया है, सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2। आप लोग को यहाँ पर बताना है कि आर्टिकल ए, एन और द, तीनों में से कौन सा आर्टिकल यहाँ पर लगेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रेज डैश फिंगर, अगर हम बात करते हैं फिंगर की, यहाँ पर डिफाइन किया गया है? नहीं, ये क्या इंडेफिनिट, कौन सी फिंगर की बात है? किसी भी, तो आर्टिकल क्या लगेगा? ए लगेगा। अगर हम बात करते हैं रेज डैश थम, यहाँ पर क्या है? थम। ये क्या है? हमारे एक हाथ में एक ही थम होता है, यानी कि डेफिनिट है, आर्टिकल द। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं रेज डैश फिंगर यानी रेज अ फिंगर, हमारे पास एक हाथ में 5 फिंगर होते हैं। अगर हमें बात करते हैं किसी एक फिंगर की, तो हम ए वाला भी उठा सकते हैं, ए वाला भी उठा सकते हैं, ए वाला भी उठा सकते हैं, यानी कोई फिंगर, 5 में से कोई फिंगर उठा सकते हैं। तो इसके लिए आर्टिकल ए या एन यूज करेंगे। अगर वो डिफाइन हो किसकी बात करते हैं तो क्या यूज करेंगे? आर्टिकल द का। यानी इंडेफिनिट जो होता है, इंडेफिनिट, इसके लिए वन ऑफ मीनिंग, बहुत चीजों में से एक की बात होगी। ठीक है, और जो डेफिनिट होता है ये होता है स्पेसिफिक के लिए। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। एरा आपकी स्क्रीन पे अभी तक हम लोगों ने जाना डेफिनिट आर्टिकल द को कहते हैं और इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन को कहते हैं। हमारा जो ए एन होता है वन ऑफ मीनिंग का सेंस देता है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को बताया। यह क्या होता है? वीकर फॉर्म होता है वन एंड समटाइम ऑल का। ठीक है, हमारा जो द होता है ये वीकर फॉर्म होता है दिस, दैट, दिस या दोज या समटाइम ओनली का। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग के लिए यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, जैसे कि वंस देयर वर इलेक्शन डैश इंटायर पोलिंग स्टेशन सिम टू बी डैश ह्यूज मास ऑफ ह्यूमैनिटी। अगर हम बात करते हैं सेंटेंस की, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा? वंस देयर वर इलेक्शन, एक बार वहाँ इलेक्शन था,
डैश इंटायर पोलिंग स्टेशन, किस पोलिंग स्टेशन की बात हो रही है यहाँ पर जहाँ पर इलेक्शन था, तो क्या डेफिनेट हो गया, तो आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। सेम टू बी डैश यूज मास ऑफ ह्यूमैनिटी, यहाँ पर यूज क्या है, मास ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक। तो यहाँ पर आर्टिकल किसका यूज होगा, आर्टिकल द का यूज होगा, नहीं, आर्टिकल ए का यूज होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं, इस कॉन्सेप्ट के बाद जानने का प्रयास करेंगे आर्टिकल कब ए का यूज होगा और कब आर्टिकल एन का यूज होगा। यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज होगा, ठीक है। तो आप लोग के लिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, देयर वाज डैश स्टूडेंट हैड डैश बुक। अगर हम बात करते हैं इस सेंटेंस की, देयर वाज अ स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, आर्टिकल अ का यूज होगा, जो क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हमेशा आर्टिकल ए या एन का यूज किया जाता है। डैश स्टूडेंट हैड डैश बुक, अगर हम बात करते हैं इस स्टूडेंट की, इस स्टूडेंट को यहाँ पर एक बार बता दिया गया है किस स्टूडेंट की बात कर रही हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज होगा, क्योंकि स्टूडेंट को डिफाइन कर दिया गया है। देयर वाज ए स्टूडेंट, अब इसी स्टूडेंट की बात करनी है, द स्टूडेंट हैड अ बुक। अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, अ टीचर मस्ट बी वेल क्वालिफाइड, एक टीचर को वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक। और जो हमारा सेंटेंस दे रहा है, ए वाला दे रहा है, और टीचर मस्ट बी वेल क्वालिफाइड, यानी कि ऑल टीचर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ऑल टीचर की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ चुका होगा। यहाँ सभी टीचर की बात हो रही है कि हर एक टीचर को वेल क्वालिफाइड होना चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कब आर्टिकल ए और कब आर्टिकल एन का यूज करते हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है हमारे साउंड पे, ठीक। जब भी वावेल साउंड आया, वावेल साउंड, यहाँ पर लिख देते हैं वावेल साउंड, वावेल साउंड के लिए आर्टिकल एन और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। आइए जानने का प्रयास करते हैं साउंड के बारे में। देखिए, अगर हम बात करते हैं सेंटेंस की, ऑनेस्ट पर्सन, अगर हम बात करते हैं इसकी, पर्सन क्या यहाँ पर एक नाउन है, ऑनेस्ट क्या यहाँ पर एडजेक्टिव, ये ऑनेस्ट होता है ना कि हॉनेस्ट, ठीक है, या साइलेंट होता है। अब ये पर्सन जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके लिए आर्टिकल ए या एन का यूज किया जाएगा। देखिए, अगर यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज क्यों किया गया है, इस नाउन के लिए, और इसके बाद वाला जो वर्ड आता है इसके अनुसार ही यहाँ पर ए या एन आएगा। यहाँ पर ऑनेस्ट, ये क्या होता है, ऑनेस्ट, ओ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर आर्टिकल क्या हो जाएगा, एन का यूज होगा। अगर हम बात करते हैं इस वर्ड की, एन आवर, यहाँ पर भी यह साइलेंट होता है, एन एयर, ठीक है, यहाँ पर भी आर्टिकल एन का यूज होगा। अगर हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड की, जैसे कि अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी, देखिए अगर आप इसको लिखेंगे यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर व्यंजन क्या है, यह, यहाँ साउंड क्रिएट हो रहा है यह का, तो इसलिए आर्टिकल ए का यूज होगा। यूनियन, यह का, तो आर्टिकल ए का यूज होगा। अ 1 रुपी नोट, वन, वन यानी वह, ठीक है, तो आर्टिकल ए का। और यू, तो आर्टिकल यहाँ पर ई साइलेंट होता है, ई साइलेंट होता है, ठीक है, तो अब आर्टिकल हमेशा ए का यूज होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। देखिए, वावेल साउंड जितने भी होते हैं उनके साथ आर्टिकल एन का यूज होता है, और जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं उनके साथ आर्टिकल ए का यूज होता है। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अगर हम बात करते हैं वावेल की, ए ई आई ओ यू वावेल होते हैं कई बार, और इनके अलावा जितने भी वर्ड होते हैं, लेटर होते हैं, वो कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन हमको क्या देखना है, वावेल साउंड के बारे में। जब भी उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसका स्टार्टिंग वाला लेटर है उस कौन सा साउंड क्रिएट कर रहा है, उसी के अनुसार हम लोग इसका यूज करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, एक प्यार से कॉन्सेप्ट की ओर, इन्हें देखने का प्रयास करते हैं। ये होता है एक्रोनिम को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं बी ए, बी यानी ब आ गया यहाँ पर, तो आर्टिकल ए का यूज। PhD, पी यानी आर्टिकल ए का, BST, ठीक है, BSc, ठीक है, बी यानी आर्टिकल ए का यूज। और जैसे कि कई बार हमारे ऐसे होते हैं MLA, ये शॉर्ट फॉर्म होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, एक्रोनिम। MLA, ठीक है, एम, यहाँ पर वावेल साउंड है तो आर्टिकल एन का यूज। FIR, ठीक, ये क्या, FIR नहीं होता, FIR, तो आर्टिकल एन का यूज। MCC, आर्टिकल एन। SDO, आर्टिकल एन। एक्सरे, आर्टिकल एन।
LLB आर्टिकल एन का यूज होगा। ठीक है, जितने भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं उनके लिए आर्टिकल ए या एन का यूज किया जाता है। वावे साउंड के लिए आर्टिकल एन। ठीक है, और कई ऐसे लेटर होते हैं जैसे एम, एफ, एन, एक्स, एस, एल, एच। ठीक है, ये जितने भी होते हैं ये कॉन्सोनेंट की तरह होते हैं, लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो वावे साउंड की तरह होता है। तो आइए डिटेल में एक और तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग जानेंगे एडवांस इंडेफिनिट रूल्स के बारे में। देखिए, जब भी हमारे सेंटेंस में अननोन प्रॉपर नाउन को दिखलाना हो, जैसे कि अब मिस्टर खन्ना वांट टू टॉक टू यू, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। देखिए, अगर हम बात करते हैं सेंटेंस की, अब मिस्टर खन्ना वांट टू टॉक टू यू, एक मिस्टर खन्ना जो आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पर डिफाइन है किस मिस्टर खन्ना की बात हो रही है, नहीं, यह क्या है, तो इसके लिए क्या, यहाँ पर देखिए आई डोंट नो हिम जस्ट सम मिस्टर खन्ना। यहाँ पर किस स्पेशल के बारे में नहीं बात हो रही है कि बहुत से मिस्टर खन्ना होंगे, उनमें से एक की बात हो रही है, तो आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। और जब भी हमें प्रॉपर नाउन को वाइज कॉमन नाउन यूज करना हो, जैसे कि हे इज ए सलमान खान, वह एक सलमान खान है, क्या हमारे प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल आता है, नहीं, प्रॉपर नाउन को पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, एज ए कॉमन नाउन यूज किया गया है। जैसे कि हमारे स्कूल में कई बच्चे होते हैं जो सलमान खान की तरफ बाल रखाते हैं, हम क्या कहते हैं, ये सलमान खान दिख रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, एज ए कॉमन नाउन की तरफ ट्रीट किया गया है। ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक, अगर हम बात करते हैं जब भी कोई वर्ब को एज ए नाउन यूज करते हैं, जैसे उनके लिए आर्टिकल ए का यूज करते हैं। जैसे कि गो फॉर वॉक, ये सेंटेंस गलत है, गो फॉर अ वॉक, वॉक क्या है, एक वर्ब होता है, लेकिन इसको एज ए नाउन यूज किया गया है, तो आर्टिकल ए का। हाय व टॉक, टॉक क्या है, नाउन, उसके पर आर्टिकल ए का यूज होगा। एक वर्ब भी होता है टॉक, ठीक है, तो एज ए नाउन यूज करेंगे तो आर्टिकल का यूज करेंगे। और यूनिट एंड एक्सप्रेशन के लिए आर्टिकल का यूज किया जाता है, जैसे कि अ डजन, अ मिलियन, अ किलो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आर्टिकल ए एन का यूज किया जाता है। अब जानने का प्रयास करते हैं इनके पोजीशन के बारे में। देखिए, जब भी हमारे सेंटेंस में नाउन हो, ठीक, उसके पहले आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ठीक, देखिए, जब भी हमारे सेंटेंस में नाउन हो तो उसके लिए आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अब नाउन को डिफाइन करने के लिए एक एडजेक्टिव हो, उसके पहले भी आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। और जब भी हमारे सेंटेंस में कोई नाउन हो, एडजेक्टिव हो और एडवर्ब हो, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तो उसके पहले आर्टिकल ए एन का यूज कर सकते हैं या द का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, अ क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की बात हो रही है। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नाउन है, इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव है, आर्टिकल ए एन किसके लिए लगेगा, क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या डिफाइन नहीं, ए एन लगेगा। एन किस क्यों लगेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट वाव साउंड है, तो इसके आर्टिकल एन का यूज करेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये विषय में क्या बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ चुका होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ये आपकी स्क्रीन पे, आप लोग इसको देखिए, तो तब मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए, अब हम लोग समझेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, आर्टिकल द का। अभी तक हम लोगों ने आर्टिकल ए एंड को देखा है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं आर्टिकल द को, कब इसको द पढ़ा जाता है और कब इसको दी पढ़ा जाता है। देखिए, ये जो होता है प्रोनाउंसिएशन रूल होता है, ठीक है। जब भी कॉन्सोनेंट साउंड हो उसके पहले आर्टिकल द लगा हो तो उसका बोलेंगे द हाउस, द पार्टी। जब वावल साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड के पहले द लगा हो तो इसे क्या बोलेंगे, दी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि द एप्पल, द इंड, द हाउस, द पार्टी। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, आई सा मैन, ठीक, ये मैन क्या अनसर्टेन है, पता नहीं चल रहा किस मैन की बात हो रही है। जब इस मैन की दोबारा बात होगी, द मैन वाज हंग्री, तो आर्टिकल द का यूज करते हैं। आइए अब जानने का प्रयास करते हैं द का यूज के बारे में। देखिए, जियोग्राफिकल चीज़ों के लिए आर्टिकल द का यूज किया जाता है, जैसे कि रिवर्स, ओशियंस या डिजर्ट के बारे में। द हिमालयाज, द गंगा, द सहारा, ये क्या है, जितने भी जियोग्राफिकल चीज़ें होती हैं उनके लिए आर्टिकल द का यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल पीक्स की बात होती है, जैसे माउंट एवरेस्ट की, इनके लिए आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता है। अगर हमें होली बुक्स की बात करनी हो, जैसे कि द गीता, द बाइबल, तो आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अगर इसके पहले किसी राइटर का नाम लिखा हो, अथर का नाम लिखा हो, जैसे कि वाल्मीकि रामायण, द वाल्मीकि रामायण नहीं होगा, ठीक है, द वाल्मीकि रामायण नहीं होगा, ठीक।
अगर हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट की, जैसे कि गिटार, ठीक, प्ले द गिटार, या गिटार क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है। प्ले द गिटार, गिटार क्या एक इंस्ट्रूमेंट है, तो इसे हमेशा यूज किसका करेंगे, आर्टिकल द का, ठीक। और फ्लूट भी क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके लिए भी आर्टिकल द का यूज करेंगे। लेकिन जब भी हमें यूज करना हो खरीदने के लिए, जैसे कि आई एम बाइंग अ पियानो, तो आर्टिकल अ का यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। अगर हम बात करते हैं बॉडी पार्ट की, बॉडी पार्ट के लिए हमेशा आर्टिकल द का यूज होगा, ठीक। जैसे कि हिट ऑन द हेड, हेड क्या है, बॉडी पार्ट है, आर्टिकल द का यूज होगा। कैंसल ऑफ द लंग, लंग क्या एक बॉडी पार्ट है, आर्टिकल द का यूज होगा। जब भी हमें नेशनलिटी को दिखलानी हो, जैसे कि द इंडियंस, द फ्रेंच, तो आर्टिकल द का यूज होगा। आइए एक प्यार से कॉन्सेप्ट को देखते हैं, आर्टिकल यूज का द का यूज कहाँ कहाँ होता है। आप लोग के लिए यहाँ पर एक जगह दे दिया गया है इस टेबल में, जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए आर्टिकल द का यूज किया जाता है, पार्ट ऑफ बॉडी के लिए आर्टिकल द का यूज किया जाता है, ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए आर्टिकल द का, फिजिकल पोजीशन के लिए, ठीक, आर्टिकल द का, सेलेस्टियल बॉडी के लिए आर्टिकल द का, ग्रुप ऑफ आइसलैंड और सीज, ओशियंस, रिवर्स, गल्फ्स, माउंटेन रेंजेस के लिए भी द का, फॉरेस्ट के लिए आर्टिकल द का यूज करते हैं। ये जितने भी वर्ड हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज, न्यूज़पेपर, होटल्स, ट्रेन, शिप्स, ट्रॉफीज, मैगजीन, हिस्टोरिकल इवेंट, हॉली बुक्स, फेमस बिल्डिंग, डिजिग्नेशन, डायनास्टिक, फैमिलीज इन प्लूरल, कंट्रीज इन प्लूरल, पीपुल व्हेन प्रीसीडेड बाय एन एडजेक्टिव, डायरेक्शन के लिए भी आर्टिकल द का यूज, कम्युनिटीज, ग्रुप ऑफ आइसलैंड, जैसे कि बहामाज, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, वेस्ट इंडीज, कंट्रीज, जैसे कि यूएसए, यूके, यूएई, यूएसआर, इनके पहले आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे ग्रेट ब्रिटेनियन, irish किंगडम, रिपब्लिक ऑफ चाइना, द रिपब्लिक ऑफ चाइना, जितने भी हमारे यहाँ उनके लिए हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। अगर हम बात करते हैं सेंटेंस की, आई स्पीक द इंग्लिश, यहाँ पर द इंग्लिश क्या है, द इंग्लिश में क्या हो जाएगा, अंग्रेजी लोग, ठीक, तो आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। आई स्पीक, मैं बोलता हूँ इंग्लिश, यहाँ पर लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। अगर हमको यूज करना हो द इंग्लिश, तो किसके लिए यूज होगा, पीपुल ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के लोगों के लिए, ठीक है, अंग्रेजी लोगों के लिए। जब भी हमारे सेंटेंस में द इंग्लिश लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज वहाँ पर लिखा गया है, तो आर्टिकल द का यूज किया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ट्रांसलेट फ्रॉम द फ्रेंच इनटू द इंग्लिश की, जब भी हमारे सेंटेंस में ट्रांसलेट वर्ड आ गया, तो इसके बाद आर्टिकल द हमेशा लगेगा, ठीक, आर्टिकल द का यूज होगा। तो आइए डिटेल में एक और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जाना आर्टिकल ए एन और द के बारे में, अब आइए जानने का प्रयास करते हैं जीरो आर्टिकल के बारे में। देखिए, जब भी हमें हॉस्पिटल, कॉलेज, चर्च, प्रिजन या बेड के बारे में बात करना हो, ये क्या है, अगर हमको इनके बारे में बात करना हो, इनके प्राइमरी पर्पज को बारे में बात करना हो, हॉस्पिटल में क्या होता है, इलाज होता है, कॉलेज में क्या पढ़ाई होती है, चर्च में पूजा होता है, प्रिजन में अपराधी जाते हैं, और बेड में सोने के लिए होता है। अगर हमको इसका प्राइमरी पर्पज हो, जैसे कि स्टडी, कॉलेज में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और बेड पे क्या सोते हैं, अगर इनका प्राइमरी पर्पज हो, तो आर्टिकल जीरो आर्टिकल का यूज होगा, जैसे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे कि आई गो टू कॉलेज एट 10 AM, मैं कॉलेज जाता हूँ 10 बजे, कॉलेज के पहले कोई आर्टिकल यूज हुआ नहीं, ये सेंटेंस क्या बिल्कुल सही। ही वेंट टू बेड, वो बेड पे गया, कोई भी आर्टिकल बेड के पहले यूज हुआ नहीं, यानी जीरो आर्टिकल, यानी कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ये दोनों सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। और कई बार हमें इनके प्राइमरी पर्पज को ना यूज करके किसी अन्य रीजन से यूज करते हैं, तो उसके लिए आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे कि जब भी हमें वहाँ पर विजिट करना हो या मीट करना हो, समवन किसी मीट करना हो, जैसे कि आई वेंट टू द कॉलेज टू मीट द क्लास टीचर, मैं कॉलेज गया क्लास टीचर से मिलने, ठीक है। कॉलेज किस लिए होता है, पढ़ने के लिए होता है, पढ़ाने के लिए होता है, लेकिन मैं वहाँ पर गया किसी अन्य रीजन से, तो उसके लिए आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए, अब जानने का प्रयास करते हैं जीरो आर्टिकल के कुछ और जानकारी लेते हैं। अगर हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की, जैसे कि एडवाइस, बगेज, न्यूज, प्रोग्रेस, सीनरी, लॉक्स, मिल्क, सीनरी, होमवर्क, मिल्क, ब्रेड, जितने भी होते हैं अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। सॉरी, अगर हम बात करते हैं सेंटेंस की, नो न्यूज इज गुड न्यूज, ठीक है,
न्यूज क्या एक अनकाउंटेबल नाउन, क्या इसके पहले आर्टिकल का यूज हुआ है? नहीं, नो आर्टिकल का यूज यहाँ पर होगा। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। जब भी हमें बात करना हो नेम्स ऑफ मील्स के बारे में, लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट, इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन कब आर्टिकल आ सकता है? जब इसको स्पेसिफिक के बारे में हो। ठीक, ही अरेंज अ नाइस डिनर, यहाँ क्या है? सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर जनरल केस में लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट की बात करनी हो तो आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। और एक और प्यार से कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जब भी हमें अपॉइंटमेंट या इलेक्टेड टाइटल हो, जैसे कि अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, डिक्लेयर प्लस नाउन हो, ठीक है, तो इनके लिए आर्टिकल एन का यूज नहीं करते हैं। जैसे ही वॉज इलेक्टेड एमएलए, वो चुना गया एमएलए के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर एन एमएलए नहीं होगा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा जितने भी ए या एन, यहाँ पर क्या लगेगा? एमएलए, तो आर्टिकल एन लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ क्या अपॉइंट, मेक, इलेक्ट और डिक्लेयर के लिए आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। या जीरो आर्टिकल लगेगा, ना ए लगेगा ना एन लगेगा। हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पर लगाना आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, तो आइए एक और कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जैसे कि जब भी डिजीज या लैंग्वेज या कलर्स की बात करना हो, जैसे कि फीवर, हिंदी, इंग्लिश, कोरेरा, ठीक, ये जितने ब्लू, ये क्या है? ये जितने भी डिजीज हैं इनके लिए आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, यानी जीरो आर्टिकल का यूज होगा। और इनके ये अपवाद हैं मम्स एंड मिजर्स, इनके लिए आर्टिकल द का यूज करते हैं। ये आर्टिकल टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें। आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए, जनरल या यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के लिए, जैसे कि मैन, डेट, लाइफ, साइंस के लिए आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। ठीक, ना ए एन का यूज करते हैं। जैसे कि मैन इज ए मोटर, मैन क्या मोटर है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर अ मैन इज मोटर नहीं होगा। ठीक है, ना द मैन इज मोटर होगा, हमेशा क्या होगा? मैन इज मोटर। सेंटेंस क्या बिल्कुल सही है। जब भी अनकाउंटेबल नाउन या अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, जैसे कि गोल्ड, ऑनेस्टी, वाटर, इन जनरल केसेस में, तो इनके लिए आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, ना ए एन का यूज होगा। अगर हम बात करते हैं इस सेंटेंस की, जब भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन को एज ए कॉमन नाउन की तरह यूज कर, जैसे कि द फादर इन हिम अवोक, उसके अंदर का जो पिता है वह जग चुका है। अगर बात इस सेंटेंस की, सेंटेंस क्या बिल्कुल सही है, तो इसके लिए आर्टिकल द कब यूज हुआ है? अब्स्ट्रैक्ट कॉमन नाउन के रूप में यूज हुआ है। द फादर इन हिम अवोक, उसके अंदर का जो पिता है एंड उसके अंदर का जो स्नेह है, यानी पिता के रूप में स्नेह होता है, वह जग गया है। ठीक है, तो यहाँ पर यूज हो सकता है क्योंकि फीलिंग ऑफ फादरहुड, ये एक पिता की फीलिंग है। ठीक, अगर हम बात करते हैं ऐसे एक और एग्जाम्पल की, मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया, क्या मुंबई इंडिया का लंदन? नहीं, यहाँ पर एज ए कंपेयर के रूप में यूज किया गया है, तो आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं लंदन के पहले। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यह कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ चुका होगा। आइए चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल ए एंड द के बारे में और जीरो आर्टिकल के बारे में। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं, वावल साउंड के लिए आर्टिकल एन और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए आर्टिकल ए का यूज करते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी के लिए आर्टिकल ए का यूज करेंगे, यह साउंड क्रिएट कर रहा है, और के लिए आर्टिकल एन का यूज करेंगे। और अगर हम बात करें यू आर ऑफ सलमान खान, एक कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रॉपर सलमान खान एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पर एज ए कॉमन नाउन यूज हुआ है, तो आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे। आर्टिकल द का यूज करेंगे स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, रिपीटेड के लिए, जैसे कि आई मेट अ बॉय, द बॉय वाज वेरी स्मार्ट। ठीक है, और यूनिक आइटम के लिए आर्टिकल द का यूज करेंगे, जैसे कि द इंग्लिश, यहाँ पर अंग्रेजों की बात हो रही है, इंग्लैंड के लोगों की बात हो रही है। अगर हम बात करें इंग्लिश, ये क्या एक लैंग्वेज है। माउंट एवरेस्ट कोई आर्टिकल नहीं लेता है। ठीक है, अगर हम बात करें जीरो आर्टिकल की, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए जीरो कोई आर्टिकल नहीं आता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए कोई आर्टिकल नहीं आता है, प्राइमरी पर्पज एप्लीकेशन कोई आर्टिकल नहीं आता है। जैसे गो टू स्कूल, स्कूल किस लिए जाना जाता है? स्टडी के लिए। गो टू द स्कूल, ये मीट द प्रिंसिपल है, किस अन्य काम से जाया गया स्कूल, तो आर्टिकल द का यूज हुआ है। मैन इज मॉर्टर, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। सॉरी, आज चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा उसके माध्यम से कुछ क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द क्लास, देखिए सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए। हरिप्रसाद चौरसिया प्लेड अ फ्लूट
एट द रिपब्लिक डे सेरेमनी। अगर बात करें सेंटेंस की, यहाँ पर फ्लूट क्या एक नाउन, एक है इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके लिए आर्टिकल ए का यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया ने एक बांसुरी बजाया रिपब्लिक डे के सेरेमनी पे। और बात करें दूसरे सेंटेंस की, ही बॉट अ फ्लूट फ्रॉम हिज अंकल शॉप एंड वेंट होम हैप्पीली। अगर बात करते हैं इस सेंटेंस की, एक कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है। ठीक है। ही बॉट अ फ्लूट, कई फ्लूटों में से एक फ्लूट उसने बाई किया है, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही। अगर आप बात करते हैं तीसरे सेंटेंस की, इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट। तो इक्वेटर होता है, डिवाइड करता है अर्थ को इनटू टू इक्वल पार्ट। ठीक। अर्थ क्या है, एक नाउन है, उसके आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है। इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक। अगर हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, शर्माज हैव बीन लिविंग विथ अस इन द सिटी फॉर 10 ईयर्स। शर्मा रह रहे हैं हमारे साथ 10 साल से। ठीक है, इस शहर में। अगर हम बात इन दोनों सेंटेंस की, यहाँ पर इक्वेटर दिया गया है, इक्वेटर के लिए हमेशा आर्टिकल द का यूज होगा। और अगर हम बात करते हैं इस सेंटेंस की, शर्मा, शर्मा के यहाँ पर पूरे फैमिली की बात हो रही है, शर्मा जितने लोग होते हैं, द शर्मा। ठीक है। द शर्माज हैव बीन लिविंग विथ अस इन द सिटी फॉर 10 ईयर्स। ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेंटेंस की, द शर्माज के ग्रुप, सभी ग्रुप की बात हो रही है कि शर्मा का जी का जो पूरा परिवार है वो हमारे साथ रह रहा है 10 सालों से। ठीक है। तो इसके लिए आर्टिकल द का यूज करेंगे। अगर हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, शी लिव्स इन यूएसए विथ हर आंट एंड अंकल, मिस्टर गुप्ता इज प्रेसिडेंट ऑफ आवर सोसाइटी। ये सेंटेंस क्या है, सही लग रहा है लेकिन यहाँ पर एक गलती है। ठीक है। जैसे कि मिस्टर गुप्ता इज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर सोसाइटी, क्या लगे, आर्टिकल द। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ चुका होगा। आज चलते हैं आज से अपने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है, अभी तक हम लोग जितने कॉन्सेप्ट पढ़ा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम के 15 क्वेश्चन के। देख कितने क्वेश्चन हम लोग समझने वाले हैं, एग्जाम के 15 क्वेश्चन को, एग्जाम के 50 क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए एक एक करके इन डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, हमें इस सेंटेंस में ईयर फाइंड करना है, तो आइए इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस हमारा, ऑल द पीपुल ऑफ इंडिया नो डैट गांधी जी वाज ए वेरी वाइज एंड नोबल सोल। अगर हम बात करते हैं इस सेंटेंस की, इस सेंटेंस में हमारा जो नाउन है वो क्या है, वाइज और सोल। किसके लिए यूज किया गया है, गांधी जी के लिए यूज किया गया। ठीक है। यहाँ पर कंजक्शन दिया गया है, ये क्या है, कंजक्शन। गांधी जी वाज ए वेरी वाइज एंड नोबल सोल, यहाँ पर आर्टिकल 2 का यूज किया गया है, आर्टिकल ए और आर्टिकल ए। ठीक है। तो हम लोग इसको कंबाइन में लिख देंगे, गांधी जी वाज ए वेरी वाइज एंड नोबल सोल, यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है। ठीक। अगर हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह होता, यहाँ पर आर्टिकल ए है और यहाँ पर आर्टिकल एन आता, तो हम लोग उसको कंप्लीट लिखना पड़ेगा। लेकिन जब हमारा आर्टिकल दोनों कॉमन है, एक ही व्यक्ति के लिए यूज किया गया है कंजक्शन लगा करके, तो एक ही बार इसको लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। द इंजीनियर असेंबल्ड अ यूनिट डिजाइन टू रेगुलेट टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंश्योरिंग स्टेबिलिटी अक्रॉस ऑल क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। अगर हम बात करते हैं सेंटेंस की, इसमें जो गलती है वो है यूनिट। यहाँ जो साउंड क्रिएट हो रहा है, यह का साउंड क्रिएट होता है, यह क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक। तो यहाँ पर आर्टिकल ए यूज होगा, यानी एक सेंटेंस क्या है, नो एरर। ठीक है। यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है। एग्जाम में यहाँ पर एंड दिया गया था। ठीक है। एग्जाम में यहाँ पर एंड दिया गया था, वो क्या गलत हो जाएगा। और जो हमारा ये वाला सेंटेंस है बिल्कुल सही है, आर्टिकल ए का यूज होगा यूनिट में। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए, ओल्ड सिल्वर कॉइन हैविंग वेरी स्ट्रेंज carvings was discovered by the archaeologists during the excavation। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी कॉइन की, कॉइन का होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो इसके लिए आर्टिकल ए या एन का यूज होगा। तो यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज होगा, क्योंकि ओल्ड क्या है, वावल साउंड है। एन ओल्ड सिल्वर कॉइन। आज चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं।
ऑल ऑफ अस हैड द डिनर टुगेदर एंड एंजॉय द इवनिंग। ठीक है, अभी तक हम लोग को पढ़ा जितने भी मील होते हैं उसके लाट का द का यूज नहीं करते हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अस हैड डिनर टुगेदर एंड एंजॉय द इवनिंग। ठीक, इस स्पेसिफिक डिनर के लिए हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे। यहाँ पर क्या है, जनरेशंस की बात हो रही है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ चुका होगा। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा जो 5वां क्वेश्चन है, दिस कार इज अ मोस्ट एक्सपेंसिव मॉडल ऑफ ऑल द व्हीकल्स लॉन्च्ड बाय द कंपनी दिस ईयर। अगर हम बात करते हैं इस सेंटेंस की, यहाँ पर मोस्ट एक्सपेंसिव दिया गया है ऑफ ऑल द व्हीकल। देखिए सभी व्हीकलों में से ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेसिफिक है, तो इसके आर्टिकल किसका यूज करेंगे, द का। This car is the most expensive model of all the vehicles launched by the company this year। इस साल जितने भी व्हीकल लॉन्च हुए हैं, एज वाली जो कार है वो सबसे ज़्यादा क्या एक्सपेंसिव। यहाँ पर सुपरलेटिव की बात हो रही है। ठीक है, तो आर्टिकल द का यूज होगा। अगर हम बात करते हैं सेंटेंस की, when the captain gave the final command all soldiers marched toward the battlefield with determination। ठीक है, अगर हम इस सेंटेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर है, when the captain gave the final command, जब कैप्टन ने फाइनल कमांड दिया, all soldiers, किन सोल्जर की बात होती है, उन सोल्जर की बात हो रही है जिन्हें कैप्टन ने कमांड दिया, all the soldiers। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। प्रिया डिसाइडेड टू डोनेट सम मनी टू फंड द एक्टिविटीज ऑफ एसोसिएशन वर्किंग फॉर एनिमल वेलफेयर। जितने भी एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, प्रिया ने डिसाइड किया उन्हें डोनेट करने के लिए। ठीक, एनिमल वेलफेयर यानी कई सारे ऐसे एसोसिएशन होंगे जो एनिमल वेलफेयर में काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे। एनिमल है तो आर्टिकल एन का यूज करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यह कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ चुका होगा। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। द ब्रिज स्ट्रेच फ्रॉम वन साइड ऑफ द रिवर टू अदर विदाउट एनी विजुअल सपोर्ट। यदि आप लोग इंग्लिश रीडिंग कर रहे हैं कई महीनों से, तो आप लोग इस सेंटेंस में जान सकते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, द आर्टिकल आ जाएगा, द अदर। अगर आप लोग का इंग्लिश रीडिंग स्ट्रांग है तो आप लोग को जो माइंड में ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा कि यहाँ पर क्या गलती है। ठीक है, द ब्रिज स्ट्रेच फ्रॉम वन साइड ऑफ द रिवर टू द अदर विदाउट एनी विजुअल सपोर्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द पायलट अनाउंस्ड दैट देयर वुड बी टर्बुलेंस ड्यू टू हैवी वाइंड्स इन द स्काई हेड। देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, द पायलट अनाउंस्ड, पायलट ने अनाउंस किया दैट देयर वुड बी टर्बुलेंस, वहाँ पर एक टर्बुलेंस हो सकता है ड्यू टू हैवी विंड्स, हवा के कारण, बहुत बड़ी हवा के कारण। ठीक है, व्यापक हवा के कारण, इन डैश स्काई है, इन द स्काई। स्काई के लिए हमेशा क्या लगता है, स्काई, अर्थ के लिए हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, द स्टूडेंट डेकोरेटेड द हॉल ब्यूटीफुल्ली टू होल्ड अ फंक्शन इन एन ऑनर ऑफ देयर हेड मिस्ट्रेस हूम वाज रिटायरिंग दिस मंथ। अगर हम बात करते हैं इस सेंटेंस की, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हेड मिस्ट्रेस की बात हो रही है। ठीक है, एक स्पेसिफिक है, ऑनर, यहाँ पर आयन का यूज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, द का यूज होगा। ठीक, इन द ऑनर ऑफ देयर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, ही प्रिपेयर्ड द स्ट्रॉन्ग कप ऑफ कॉफी टू स्टे अवे while completing his project at night। अगर हम बात करते हैं इस सेंटेंस की, he prepared, उसने तैयार किया, the strong cup of coffee to stay awake, जागने के लिए उसने एक स्ट्रॉन्ग कॉफी। अगर हिंदी में हम लोग बात करते हैं इसकी, यहाँ पर कैन मीनिंग का एक की बात हो रही है तो आर्टिकल अ का यूज होगा। ठीक है, उसने तैयार किया एक स्ट्रॉन्ग कॉफी अपने लिए, तो रात में जगने के लिए, प्रोजेक्ट को रात में कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12 की, द हैवी रेनफॉल दिस ईयर हैज हैड द सीरियस इफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड द राइस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस सेंटेंस की, इस सेंटेंस में ये फाइंड करने की, द हैवी रेनफॉल दिस ईयर, यहाँ तक सही है, हैज हैड द सीरियस इफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड द राइस इन नॉर्थन स्टेट। यहाँ पर आप लोग हम बात करते हैं डायरेक्शन की, नॉर्थन स्टेट। ठीक है, कंट्री की बात होगी तो आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक, इन द नॉर्थन स्टेट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा।
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। दिस इज अ मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग यूर डिस्प्लेज इन द नेशनल आर्ट्स म्यूजियम। हमारा जो नेशनल आर्ट म्यूजियम है, ये कौन सी एक्सपेंसिव पेंटिंग है? मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग है। तो ये क्या हो जाएगा? द। ठीक है, यहाँ पर सुपरलेटिव को दिखाया जा रहा है कि अभी तक मैंने जितने भी पेंटिंग देखी है वो सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव पेंटिंग है। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। द डॉक्टर विल सी यू आफ्टर एन आवर। ठीक, आर्टिकल ए का नहीं, एन आवर होगा। एन आवर एज ही इज करेंटली अटेंडिंग अनदर पेशेंट इन द इमरजेंसी वार्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। आई कुडंट बिलीव डैट शी लर्न हाउ टू प्ले द पियानो। क्या हो जाएगा? द पियानो। द स्टूडेंट रिसीव्ड अ प्राइज फॉर इज एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन फर्स्ट टेस्ट। ये क्या है? ऑर्डिनर। ठीक है, आर्टिकल द यूज होगा इसके पहले। ठीक है, क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट रिसीव्ड प्राप्त किया अ प्राइज, एक प्राइज फॉर इज एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट टेस्ट ऑफ द टर्म। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दैट इज द सॉर्ट ऑफ अ बिहेवियर विच कैन ruin आवर टीम्स रेपुटेशन। देखिए, सॉर्ट ऑफ के बाद हमेशा नाउन आएगा। ठीक है, आर्टिकल ए नहीं आएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। होल कंट्री mourned deeply after hearing the tragic news of national hero death। यहाँ पर आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम डिफाइन करते हैं। होल कंट्री, पूरे कंट्री की बात हो रही है, तो आर्टिकल द का यूज होगा। देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। पीपुल लाइट हंड्रेड्स ऑफ लैम्प्स एंड डेकोरेट देयर होम ब्यूटीफुल्ली ऑन दिवाली नाइट। यहाँ पर नाइट क्या है? एक नाउन। नाउन को डिफाइन किया गया है दिवाली, एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, किस दिवाली की? दिवाली की नाइट की। तो आर्टिकल यहाँ पर यूज होगा, आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, आर्टिकल द का यूज होगा। ऑन द दिवाली नाइट, यहाँ स्पेसिफिक बात हो रही है, स्पेसिफिक दिन की बात हो रही है। और उस ऐसे होता है द होली नहीं, यहाँ पर द होली क्या है? यहाँ पर डिफरेंट नहीं है, लेकिन अगर बात करते हैं पर्टिकुलर नाइट की, तो आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, हमारी सेंटेंस क्या है? पीपुल लाइट हंड्रेड्स ऑफ लैम्प्स, लोग सैकड़ों लैम्प जलाते हैं एंड डेकोरेट करते हैं अपने घर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिवाली के नाइट पे। तो आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। शी वाज ऑनर्ड हैज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। हमारी जो पियनियर्स होती हैं वुमेन एम्पावरमेंट में, जो स्टार्टिंग करती हैं, इसे पायनियर्स पढ़ते हैं, पायनियर्स। ठीक है, यानी जितने भी वुमेन एम्पावरमेंट होती हैं जो स्टार्ट करती हैं किसी भी चीज़ को, उन्हें सम्मानित किया गया। आर्टिकल ए नहीं, आर्टिकल द होगा, स्पेशल लोगों की बात हो रही है। ड्यूरिंग द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान हेल्ड इन न्यू दिल्ली लास्ट ईयर। ठीक, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। मिस्टर कपूर हु इज अ बिजनेस मैन एंड अ फिलेंथ्रोपिस्ट। देखिए, यहाँ पर कंजक्शन का यूज किया गया है और दोनों नाउन को पहले आर्टिकल ए का यूज किया गया है, तो इसे हम ड्रॉप कर देंगे। ये वाला क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी में एरर है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। मस्ट ऑफ सिटीजन्स इन जापान। जापान के ज़्यादातर जो लोग हैं, सिटीजन हैं, आर्टिकल किसका यूज करेंगे? द मस्ट ऑफ सिटीजन इन जापान, स्पेसिफिक की बात हो रही है। ठीक है, जापान के जितने भी नागरिक हैं उनके लिए आर्टिकल द का यूज। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। टी ऑफ दार्जिलिंग, दार्जिलिंग की टी की बात हो रही है, स्पेसिफिक की बात हो रही है, तो आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। द कंपनी हैज प्लान, कंपनी ने प्लान कर चुका है टू लॉन्च करेगी इस न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल, लॉन्च करेगी इस न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल अक्रॉस ऑल द मेजर सिटीज ऑफ इंडिया इन एन ईयर। यह क्या है? वावल साउंड, आर्टिकल वावल साउंड एन लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? आर्टिकल ए का यूज होगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड ईयर। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। द पेशेंस इज द की टू सक्सेस। यहाँ पर किसी स्पेसिफिक पेशेंस की बात हो नहीं, अ पेशेंस। ठीक है, अगर हम बात क्वेश्चन नंबर 26 की। शी कुडंट आंसर माई कॉल बिकॉज शी वॉज बिजी एट द होम प्रिपेयरिंग डिनर फॉर द गेस्ट। शी
couldn't answer my call because क्योंकि she was busy at the home, नहीं at home हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी इधर होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, महात्मा गांधी इज ऑफन रिगार्डेड एज लिंकन ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ हिज relentless effort to bring justice and equality among people. Mahatma Gandhi is often regarded as the Lincoln of India. आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। The journalist promised to cover the entire incident in the newspaper article in the detail to make people aware of the issue. इन डिटेल होता है, इन द डिटेल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। आई हियर, मैंने सुना, दैट एन इंग्लिश एग्जामिनेशन हैज बीन पोस्टपोन ड्यू टू अ टेक्निकल इशू इन द ऑनलाइन टेस्ट सिस्टम। अगर हम बात करते हैं इस सेंटेंस की, तो यहाँ पर डिफाइन किया गया है किस एग्जामिनेशन की बात हो रही है, टेक्निकल इशू में जो भी दिक्कत जिसमें हुआ, तो आर्टिकल एन नहीं, आर्टिकल द का यूज होगा, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 जो है, द गोल्ड इज ए कंसिडर अ सिंबल ऑफ वेल्थ। यहाँ पर स्पेसिफिक गोल्ड की बात हो रही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, गोल्ड इज कंसिडर, यानी ऑप्शन नंबर ए में क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, द राइटर मेंशन दैट ही नीडेड अ कैलेंडर, अ नोटबुक एंड अ काम प्लेस, ठीक है। आर्टिकल दो नहीं, आर्टिकल ए का यूज होगा। प्लेस क्या है, सिंगल काउंटेबल नाउन, इसके लिए आर्टिकल ए या एन आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को, द विलेजर्स वर शॉक्ड व्हेन दे सॉ दैट द इंटायर बर्ड हैड बीन सेट ऑन फायर लास्ट नाइट। आर्टिकल द का नहीं, ऑन फायर होता है, ठीक है, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी में इधर फाइंड है। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। साउंड क्वालिटी में इको क्रिएट होने की वजह से क्लास दोबारा रिस्टार्ट कर रहे हैं। आइए देखने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। अगर हम बात करते हैं इस सेंटेंस की, साइंटिस्ट आर प्लानिंग टू सेंड अनदर रोवर टू कलेक्ट रॉक सैंपल्स फ्रॉम मून इन द कमिंग डिकेड। अगर हम बात करते हैं इस सेंटेंस की, इस सेंटेंस में यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन में इधर है, यहाँ क्या हो जाएगा, द मून। मून का पॉल क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ चुका होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। बिकॉज ऑफ द साइक्लोन अप्रोचिंग द कोस्ट पीपुल आर एक्सपीरियंसिंग अ बैड वेदर। वेदर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। द साइंटिस्ट डेवलप्ड मॉडल टू प्रेडिक्ट फ्यूचर अर्थक्वेक्स बेस्ड ऑन सिस्मिक वेव पैटर्न। अगर हम बात करते हैं सेंटेंस की, मॉडल क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके पहले आर्टिकल ए एन लगेगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा, आर्टिकल ए, और मॉडल हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। वंस द स्टूडेंट रियलाइज ट्रूथ, ट्रूथ नहीं होता, क्या होता है, द ट्रूथ। और टेरर लाइक के साथ क्या लगता है, लाइक के साथ आर्टिकल ए लगता है, और ट्रूथ के साथ हमेशा क्या लगता है, द लगता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, सत्य एक ही होता है, इसलिए स्पेसिफिक होता है, यानी आर्टिकल द का यूज करेंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। इट वाज बाई चांस होता है ना कि बाई चांस, ठीक है, यानी इसमें बी में इधर है। यदि आप लोग रीडिंग कर रहे होंगे काफ़ी दिनों से, तो आप लोग ऑटोमेटिक आप लोग के दिमाग में क्लिक हो जाएगा, इट वाज बाई चांस होगा ना कि और नहीं लगेगा, ठीक है, इट वाज बाई चांस। यदि आप लोग का रीडिंग स्किल मजबूत है तो आप लोग ऑटोमेटिक यहाँ पर क्लिक हो जाएगा कि कौन कहाँ पर कुछ गलती है या नहीं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। The teachers are responsible for shaping the character and values of the young minds in every society। अगर बात करते हैं इस सेंटेंस की, द टीचर लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी, क्या स्पेसिफिक टीचर की बात हो रही है, नहीं, सभी टीचर की बात हो रही है, टीचर्स हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। ड्यूरिंग द डिबेट द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड सेवरल क्वेश्चन रेज्ड बाय एन अपोजिशन। एन अपोजिशन नहीं होता, द अपोजिशन होता है, ठीक है। अपोजिशन के लिए हमेशा क्या होता है, आर्टिकल द, स्पेसिफिक होता है, ठीक। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। शी पैक्ड हर बैग इन द हरी, इन हरी हो जाएगा, ठीक, इन हरी, एंड बुक द नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट आफ्टर हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फादर एक्सीडेंट।
उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। द लेस यू वरी अबाउट व्हाट अदर थिंग द मोर पीसफुल। यहाँ क्या लग जाएगा? द मोर। ठीक है, पीसफुल की आगे क्या यूज करेंगे? द का, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं द लेस यू वरी व्हाट अदर थिंग द मोर, क्योंकि इसके पहले क्या लगा? द लेस लगा है, तो इसका जो यहाँ पर कंपेरिजन होगा द मोर से होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। द ऑडियंस स्टूड एंड क्लैप्ड फॉर सेवरल मिनट टू अप्रिशिएट एन आउटस्टैंडिंग ब्रेवरी shown by the young boy who saved his friend from drowning। अगर हम बात करते हैं इस सेंटेंस की, द ऑडियंस ये सब्जेक्ट है, स्टूड एंड क्लैप्ड ये दोनों वर्ब हैं, ये कंजक्शन है, फॉर सेवरल मिनट टू अप्रिशिएट एन आउटस्टैंडिंग ब्रेवरी shown by the young boy who saved। ये देखिए यहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया गया है, किस बॉय की बात कर रही है? ठीक है, वो उस लड़के की बात हो रही है जिसने अपने दोस्त को बचाया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर्टिकल द का यूज होगा। द आउटस्टैंडिंग ब्रेवरी, किस ब्रेवरी की बात हो रही है? आउटस्टैंडिंग की, ये स्पेसिफिक है, चलिए आर्टिकल द का यूज करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। द मैनेजर बिलीव्स दैट द एम्प्लॉय मस्ट फॉलो द कंपनीज रूल्स एंड वर्क विद फुल डेडिकेशन टू सक्सेस। अगर बात करते हैं इस सेंटेंस की, यहाँ पर सभी एम्प्लॉय की बात हो रही है, तो आर्टिकल द लगेगा। ठीक है, आर्टिकल ए लगेगा। ठीक, ये हो जाएगा एन एम्प्लॉय। ठीक, यहाँ पर द किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय की बात नहीं, हर एक एम्प्लॉय की बात हो रही है, तो यहाँ पर एन लगेगा। ठीक है, जैसे मैंने आप लोग को वहाँ पर एक एग्जाम्पल कराया था, अ टीचर मस्ट बी वेल क्वालिफाइड। टीचर का मीनिंग निकल रहा था सभी टीचर के लिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। आई हैव 3 सिस्टर, मेरे पास 3 बहनें हैं। मेरी 3 बहनें, मीरा इज द एल्डर एंड चारू इज द यंगेस्ट। यहाँ सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है, तो यहाँ एल्डर नहीं द एल्डेस्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। वी शुड नॉट मेक एन नॉइज। मेक अ नॉइज होता है, न कि एन, क्योंकि क्या वाउल साउंड होता है, नॉइज। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। रोजर वेंट टू एन यूनाइटेड किंगडम विथ हिज वाइफ टू सेलिब्रेट क्रिसमस। अगर हम बात करते हैं सेंटेंस की, यूनाइटेड किंगडम क्या है? एक कंट्री है, तो इसका यूज होगा आर्टिकल द का, एंड नहीं आर्टिकल द, यानी ऑप्शन नंबर बी में इधर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। इन अमेरिका मोस्ट ऑफ द पीपुल कैन स्पीक द इंग्लिश वेल। देखिए इंग्लिश वेल हो जाएगा, आर्टिकल द गलत हो जाएगा। ठीक है, द इंग्लिश होता है अंग्रेज लोगों की, मीनिंग निकलता है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं सिंगल आएगा इंग्लिश। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को। अ नाइट एलोन इन अ होटल कैन बी लोनली प्रोस्पेक्ट। अगर हम बात करते हैं सेंटेंस की, ये क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक, इसके लिए आर्टिकल ए या एन का यूज होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अ लोनली प्रोस्पेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। अ ओल्ड वुमन, आप लोग यहाँ स्टार्टिंग में देख सकते हैं ओल्ड है, तो इसके लिए क्या लगेगा? आर्टिकल एन लगेगा। एन ओल्ड वुमन, वुमन क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके लिए आर्टिकल ए या एन आएगा, लेकिन यहाँ पर ओल्ड है, प्रोनाउंसिएशन ओ से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन। आइए देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 50। आई वांट टू गिव यू एन इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, इसके लिए कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, यानी एन गलत हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोग को पसंद आया होगा। यदि आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।